नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। ये एक ऐसा स्टॉक है जो पैनी स्टॉक है, करीब 3-4 रुपए में ये अवेलेबल था। मार्च 30 मार्च के आसपास आप देखेंगे तो ये 3 या 3.5 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। एकदम से इस स्टॉक में बहुत तेजी आई है, मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाकर देने वाला स्टॉक साबित हो रहा है, आजकल बड़ा सुर्खियों में है। काफ़ी लोगों ने मुझे लिखा है, कुछ लोगों ने कहा है कि आप प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड के स्टॉक के बारे में डिटेल्स थोड़ा दें। तो हमने इसका एनालिसिस किया है, पूरा एनालिसिस किया है, और अभी हम आज फ्राइडे इवनिंग में ये वीडियो बन रही है। मार्केट क्लोज हुआ है और आज की ओपनिंग इस स्टॉक की जो रही है वो 4 रुपीज़ 75 पर रही थी, और अभी शाम होते होते इसकी जो क्लोजिंग है वो 5 रुपीज़ 50 पर ये क्लोज हुआ है। साथ के साथ इसमें एक ही दिन के अंदर अगर आप देखेंगे तो वन डे के अंदर 19% से ज़्यादा, इसको आप 20% का रिटर्न भी कह सकते हैं सेम डे में, फ्राइडे में। आज 20% का रिटर्न इस स्टॉक ने बना कर दिया है, लेकिन वीक के एंड में और डे के एंड होते होते इसकी बाइंग पे स्टॉप लगा दिया गया था। जब भी कोई स्टॉक इतना हाई एकदम से आगे बढ़ता है तो सेंसेक्स और जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो उसकी कंट्रोलिंग के लिए उसकी बाइंग और सेलिंग पे स्टॉपेज लगा देती हैं। हालांकि इसके साथ भी यही हुआ है, लेकिन नो डाउट ये स्टॉक ऐसा रहने वाला है। अगर आप इस स्टॉक में पहले से हैं, प्रकाश स्टीलेज का ये स्टॉक है और आप इसमें पहले से इन्वेस्टर हैं, या आप कोई भी प्लान कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा पैनी स्टॉक आपको मिले जिसपे कम समय में या थोड़े समय में आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर मिलें और उसमें अच्छे प्रॉफिट्स बनने की आपकी संभावना हो, या ऐसा आप प्लान कर रहे हो, तो नो डाउट आप इस स्टॉक के बारे में स्टडी कर सकते हैं। प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड जो कंपनी है उसकी पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी की स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप किसी भी नए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का अगर प्लान करें तो पहले उसको थोड़ी अच्छे से स्टडी कर लें, कंपनी बेसिकली करती क्या है। कंपनी का स्टील्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और ये एक्सपोर्टर भी है, और साथ के साथ ये इंडियन स्टील इंडस्ट्री में अपना नाम भी ठीक ठाक रखती है। ये पाइप्स और ट्यूब्स बनाती है, तो इस तरह के जो भी स्टील के पाइप या ट्यूब्स वगैरह बनाने का जो सेगमेंट है उस तरह के प्रोडक्ट्स में ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और करीब जो इसका फाउंडिंग है, जो करीब करीब कंपनी का अगर बात करेंगे फाउंडेशन की, तो ये 1991 यानी कि 1991 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई है। और इस कंपनी के बाद में आप देखेंगे कि अभी इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि रेगुलर ये अपने अपर सर्किट को टच कर रही है काफ़ी कुछ दिनों से। हालांकि मार्च तक तो इसकी मार्च क्लोजिंग तक भी आप देखेंगे, 31 मार्च तक भी आप अगर स्टडी करेंगे तो इसके स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली थी। अभी लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से इसमें अच्छे रिटर्न्स देखना या अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लास्ट वीक की बात अगर आप चेक करेंगे तो एक वीक के अंदर करीब करीब 23% का रिटर्न इस कंपनी के स्टॉक ने बना कर दिया है। 1 मंथ की बात करें, लास्ट 1 मंथ के अंदर तो करीब 27% के आसपास का रिटर्न देने वाला स्टॉक साबित हुआ है। तो नो डाउट स्टॉक अच्छा है, और अभी स्टडी जब की गई है तो कंपनी का स्टॉक में इसमें बहुत तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि अगर साल भर पहले की बात करें तो इसमें गिरावट दर्ज की गई है, करीब 18% के ये अपने निम्न स्तर पर या नीचे की तरफ आया है। हालांकि एक साल पहले की बात करेंगे तो लास्ट सेम डे अगर जैसे आज 11 अगस्त है, 11 अगस्त 2023 है, 11 अगस्त 2022 को अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक करीब करीब 6 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड करता था। तो उस हिसाब से देखेंगे तो अभी इसमें साल भर के अंदर तो गिरावट है, लेकिन अभी ये स्टॉक लगातार तेजी में बना हुआ है और सुर्खियों में बना हुआ है। उसका कारण है वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा। और इसमें तेजी आई है तो करीब करीब अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, तो उसके बाद से ये लगातार ग्रोथ की तरफ है। अब ये आगे कैसे रहने वाला है, किस तरह के मल्टी बैगिंग रिटर्न्स देने की इस स्टॉक में और भी उम्मीद है, या और भी ऑप्शन इसमें अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देती है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। वन बाय वन करके हम आपको इसमें सारी डिस्कस मैं आपसे करूँगा। तो हालांकि अगर आप देख रहे हो तो मार्केट वैसे तो मार्केट डाउन था। अगर आप देखेंगे कि एनएससी सेंसेक्स में या बीएससी में और इसमें बैंक निफ्टी वगैरह में थोड़ा गिरावट दर्ज की गई है आज के दिन, उसके भी चलते ये 4 रुपए का जो स्टॉक है इसमें एकदम से तेजी देखने को मिली। और कंपनी को उसके पीछे जो रीज़न है वो है कि इस कंपनी के जो Q1 की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके चलते ये तेजी देखने को मिल रही है। क्वार्टर में इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ दर्ज की है, करीब करीब 1000% से ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो जून तिमाही में नेट प्रॉफिट 21 करोड़ रुपए इनका रहा है। एक साल पहले जून तिमाही में यही 1 करोड़ 90 लाख रुपए था। तो आप समझ पाएंगे कि जिस कंपनी का पिछले साल सेम क्वार्टर में करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए का प्रॉफिट था, तो अब वो प्रॉफिट बढ़कर 21 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया है, जिसके चलते ये तेजी देखने को मिल रही है। अब इस स्टॉक में लोगों को बड़ी उम्मीदें भी दिख रही हैं। तो हालांकि आज वीक का लास्ट डे है फ्राइडे, तो फ्राइडे को एक बार फिर से शेयर बाजार में तो गिरावट का दौर ही रहा। लेकिन इस गिरावट के दौर में ये और इसके अलावा भी कुछ और भी पैनी स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत तेजी देखने को मिली। लगातार एक तरह से रॉकेट की तरह इसमें तेजी देखने को मिल रही है।
अब ये जो स्टॉक है प्रकाश इंडस्ट्रीज का, तो ये करीब अभी 4 रुपये का स्टॉक हुआ करता, तो आज जो है 5 रुपये और 5 रुपये 50 पैसे पर ये क्लोजिंग इसकी हुई है। तो इसमें एक अच्छी ग्रोथ यानी कि सेम डे एक दिन में करीब करीब 20% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है आज के दिन। बेसिक कारण आपको समझ में आ ही गया होगा। बेसिक कारण इसका है कि इसके जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट हैं उसमें अच्छी ग्रोथ हुई है, करीब करीब 1000% से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट इन कंपनी ने दर्ज किया है। तो बेसिक कारण तो वही बनता है। अब देखना यह है कि आगे आने वाले समय में ये कैसा रहेगा, तो इस पे भी मैं आपको डिटेलिंग करूंगा। साथ के साथ पहले मैं आपको क्वार्टर के इसके नतीजों पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आपको इसके नतीजे बता देता हूँ। नेट सेल की बात करूंगा तो 29 करोड़ रुपए इसकी नेट सेल हुई है और यह एक साल पहले की इसी तिमाही जो अभी क्वार्टर था, ये जो फर्स्ट क्वार्टर है, तो इसमें मुकाबले करीब करीब 74% ज़्यादा है। एक साल पहले जून तिमाही में करीब 16 करोड़ रुपए के आसपास इनकी सेल थी और अब एफटीडा की बात करेंगे तो करीब इनका 21.3 करोड़ रुपए का है। एक साल पहले जून तिमाही के मुकाबले वो भी इस बार करीब 900% ज़्यादा है। साथ के साथ कंपनी ने एक और भी अच्छी चीज़ की है जो आपके लिए फायदे का सौदा हो सकती है। ये न्यूज़ आपको हो सकता है आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए या आगे आप क्या प्लान करते हैं उसमें आपको हेल्प करेगी। कंपनी ने क्या किया है कि कंपनी बेसिकली अपना जो पुराना मैनेजमेंट उनका था, जो भी स्टाफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट में उन्होंने अपने बदलाव किया है, यानी कि चेंज किया है। बहुत सारे लोग हटा के नए स्टाफ, नया मैनेजमेंट इन्होंने बिठाया, तो जिसके चलते प्रकाश स्टील्स के जो ग्रोथ है उसमें देखने को वो चेंज की वजह से देखने को मिल रहा है कि उसमें ग्रोथ नेट प्रॉफिट में भी इनकी आ गई है। मैनेजमेंट में इनके बदलाव हुआ था और कंपनी ने ये बताया था कि राकेश कुमार अग्रवाल जो हैं उनको 10 अगस्त 2023 से 9 अगस्त 2028 तक 5 वर्षों के लिए कंपनी का एक तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन्होंने नियुक्त किया है। तो वहीं पहले की अगर बात करेंगे तो कमल पी करके जो थे, कमल पी कानू को, वो 10 अगस्त से 5 साल की अवधि के लिए कंपनी के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं वो पहले इसमें नियुक्त किए गए थे। तो इस तरह का जो चेंज हुआ है, अभी बदलाव हुआ है और 5 सालों के लिए यानी कि 2028 तक के लिए अब ये मिस्टर अग्रवाल हैं, ये अब डायरेक्टर बनेंगे। तो उसी के चलते ये शायद चेंज आया है और इसमें ये लगातार आगे भी देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक तेजी से आगे बढ़ता हुआ मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने अपने मैनेजमेंट में अच्छा बदलाव किया है। इसको मार्केट बड़े अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड के नज़र से देख रहा है, तो उसकी के चलते ये भी तेजी देखने को बन रही है। अब बात करते हैं इसके फ्यूचर की, तो फ्यूचर कैसा रहने वाला है। अगर इसका जो हमने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया कंपनी के स्टॉक का, प्रकाश स्टील्स का, तो इसमें वन लाइन में जो स्टॉक मेरी समझ में आया है तो वो ये है कि मैं इसको अपने हिसाब से ए कैटेगरी का स्टॉक मान के चल रहा हूँ। मेरी लिस्टिंग में ये ए कैटेगरी का स्टॉक बनता है और ये साथ के साथ इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 1 साल के लिए इन्वेस्ट करने का ऑप्शन प्लान में इसकी एडवाइस करता हूँ कि भाई इसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप इसको देख सकते हैं और ये आपको लंबे समय में इन्वेस्ट करने में निराश नहीं करेगा। जहाँ तक बात है इसके 14 डेज यानी कमिंग आने वाले 2 हफ्ते, इसके 2 हफ्ते के अंदर कैसा रहेगा तो वो भी मैंने तैयार किया है। तो 2 हफ्ते में अगर इसका अपसाइड और डाउनसाइड की बात करेंगे तो उसमें भी इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। आज जैसा आपने देखा कि 5 रुपये 50 पैसे पर है, अब ये रेगुलर करीब 5-6% का हिट ये अपर सर्किट इसमें अगले 2 वीक्स तक लगते रहेंगे, तो उसमें इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और कमिंग 2 वीक्स के अंदर ये स्टॉक आपको 8 रुपीज़ के आसपास का टारगेट में देखने को मिल जाएगा कमिंग 2 वीक्स के अंदर। तो ऐसा एक इसमें बन के आया है। अगर इसके अपसाइड की मैं बात करूंगा तो अपसाइड इसका करीब 8 रुपीज़ 60 पैसे और डाउन साइड की बात करेंगे तो 4 रुपीज़ 80 पैसे के आसपास इसका कमिंग 2 वीक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसमें काफ़ी तेज़ी से जंप होता हुआ मिलेगा और भी तेज़ी से, और ये भी हो सकता है कि ये 8 रुपये को क्रॉस कर जाए। तो ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रकाश स्टील्स का स्टॉक एक बेहतरीन और अच्छा स्टॉक है। पिछले कुछ सालों में जरूर इसका लॉस किया है, लेकिन लास्ट अगर 6 मंथ से देखेंगे तो धीरे धीरे इसकी कंडीशन बेटर हुई है। और अब जब कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हुआ है और कंपनी के क्वार्टर 1 की रिपोर्ट, इस क्वार्टर 1 की रिपोर्ट्स में इनको 1000% का प्रॉफिट गेन किया है, तो कंपनी का स्टॉक चलना स्वाभाविक है और ये चलेगा और अच्छी मेरे ख्याल से अच्छी पोजीशन में ये स्टॉक देखने को आपको मिल जाएगा। कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी ने मैनेजमेंट में अच्छा बदलाव किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। और साथ के साथ बहुत अच्छे अभी भी बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक्स है जिसमें तेजी देखने को लगातार मिल रही है। सुजलान की बात करेंगे तो इसी वीडियो में आपको बताया था, सुजलान का जो QIP का रेट तय हुआ है वो 18 रुपीज़ 45 पैसे का रेट कंपनी ने तय किया है। कंपनी QIP की ऑफरिंग जो करेगी, जो भी उसमें सेलिंग प्राइस उन्होंने रखा है वो 18 रुपीज़ 45 पैसे के आसपास का मीन रखा गया है, जो कि अब आप समझ पाएंगे कि 18 रुपये 40 पैसे 45 पैसे से नीचे स्टॉक शायद नहीं जाने वाला है। रेगुलर उसमें और भी तेजी देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग प्रॉफिट बना रहे होंगे, फिर भी किसी को लॉसेस हो रहे हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।